आज आईपीसी और बीएनएस के अनुसार जो प्रश्न आईपीसी में पूछे गए थे वो बीएनएस के किस सेक्शन में है उसका अध्ययन करेंगे। एक बार देखेंगे कि आईपीसी के किस सेक्शन में क्वेश्चन किए गए थे, अब ये बीएनएस के किस सेक्शन में ये है। तो देखते हैं। आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत एआर पुरी बनाम राज्य के वाद में बीमा कंपनी के सर्वेक्षक को लोक सेवक नहीं माना गया था, जबकि यही बीएनएस में धारा 2 सब क्लॉज 28 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 30 में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत वादों में तलाक विलेख, हुंडी, किराया पत्र, प्रोनोट, पासपोर्ट, लॉटरी टिकट, उन्मोचन पत्र, हिसाब किताब निपटाना बही, मूलभूत प्रतिभूति है। अब बीएनएस की धारा 2 सब क्लॉज 31 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय, जिसमें गठित समूह में सभी व्यक्तियों के मध्य एक पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन तथा पूर्व परामर्श है। दूसरा, परिणाम के किसी पूर्वानुमान के साथ आपराधिक कृत्य करना। तीसरा, कारित अपराध को गठित करने हेतु आवश्यक दुराचार। चौथा, जो अपराध किया गया है आवश्यक रूप से उसे ही कारित करने हेतु बुरा आशय। अब यह बीएनएस की धारा 3 क्लॉज 5 के अंतर्गत साधारण स्पष्टीकरण में है, जिसके अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई लोगों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, मानो वह कार्य उसी ने अकेले ही किया हो। ऋषि देव पांड्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में AIR 1955 SC 331 में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्तों के आचरण से निश्चित किया जाता है। नानक बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर की प्रामाणिक व्याख्या की गई थी। अब यह धारा बीएनएस की 3 क्लॉज 5 और धारा 190 हो गया है। बीएनएस की धारा 3 क्लॉज 5 धारा 34 आईपीसी का बदल गया है और आईपीसी की धारा 149 अब 190 बीएनएस की धारा हो गया है। में क्रमशः सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को बताया गया है। धारा 190 में बीएनएस सामान्य उद्देश्य और बीएनएस की धारा 3 क्लॉज 5 में सामान्य आशय को बताया गया है। बीएनएस की धारा 190 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपराध का दोषी होगा। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, ये जो है आपराधिक षड्यंत्र बीएनएस की धारा 61 के तहत है। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये सामान्य उद्देश्य पर आधारित है जो बीएनएस की धारा 190 पर आधारित है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित है जो बीएनएस की धारा 35 में है। महबूब शाह बनाम सम्राट,
यह सामान्य आशय पर आधारित वाद है जो बीएनएस की धारा 3 सब क्लॉज 5 है और आईपीसी की धारा 34 थी। कुछ मामले, मथुरा बलात्संग का मामला जो है उसका बाद है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। राजीव गांधी हत्याकांड का वाद जो है स्टेट बनाम नलिनी। पोस्ट मास्टर हत्याकांड का वाद है वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पेरर। जनरल एस वैद्य का मामला जो है वह महाराष्ट्र बनाम राज्य बनाम सुखदेव सिंह का है। ये सभी प्रश्न जो है पूर्व में पूछे गए हैं जुडिशरी में और एआईबी के एग्ज़ाम में, अतः ये सामान्यतः दोनों परीक्षाओं में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं।